जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। जब आप क्यूसी में इंटरव्यू देते हैं उस हवाले से वीडियो है। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। खास जब आप सीनियर लेवल पे आप दे रहे होते हैं, आपका 3 साल या 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर आप कहीं स्विच करते हैं जो क्यूसी के लिए इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा काम कर चुके होते हैं। तो फिर जो बहुत सारे टेक्निकल सवाल में से जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, फिर उनका मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है, उसका आंसर आपने किस तरह करना होता है। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है सीनियर लेवल पे, आप अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, कि व्हाट इज आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू एंड डी क्यू फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स इन क्यूसी एंड ओवरऑल प्रोडक्शन। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये आपसे लाजमी पूछा जाता है। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीन है, मैं एचपीएलसी की एग्जांपल कोट करता हूँ कि आपके पास एचपीएलसी हो लेकिन वो कैलिब्रेटेड है, जैसा कि छोटी इंडस्ट्रीज में हो जाता है समटाइम्स। कैलिब्रेटेड एचपीएलसी है लेकिन उसका आई क्यू, ओ क्यू और पी क्यू का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या आप कंप्लायंस में होंगे या नहीं, इसका आपने आंसर बताएं। और अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जिसकी कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेशन हुई है, सही है, अपडेटेड है, लेकिन उसका आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में आप उस पर कोई जो प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, कमर्शियल बेच रिलीज कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। नंबर 4 क्वेश्चन, एक जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, एचपीएलसी, स्पेक्टर, जो भी है, उसका कैलिब्रेशन होना भी जरूरी है या वैलिडेशन होना भी जरूरी है, दोनों होना जरूरी होता है या नहीं, इस बारे में आप बताएं। और दूसरा, नंबर 5, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप सीनियर लेवल पे कहीं इंटरव्यू देते हैं। अगर कोई आपको एचपीएलसी का फोकस बना लिया, इंस्ट्रूमेंट को फोकस बना लिया, तो इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछेगा। अब मैं आपको उनके आंसर बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, किस तरह आपने इसको जस्टिफाई करना होता है। देखिए, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू एंड डी क्यू। ये बेसिकली क्या है, 4 टर्म्स है। ये कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है। आईक्यू क्या है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। जब कोई आप इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं तो उसका आईक्यू का डॉक्यूमेंट फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मशीन आई है, एचपीएलसी आया, असेंबल होकर नहीं आया, उसको आपने इंस्टॉल किया, सेट किया, डेटा कनेक्टिविटी की सब कुछ किया, ये इंस्टॉलेशन कहलाती है। ओक्यू क्या है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। फिर आप उसको ऑन करके देखते हैं कि आपने डिटेक्टर, पॉम, कॉलम, सब चीज जो कनेक्ट किए, स्विच ऑन किया कि बटन उसका ऑपरेशन में सारे आ रहे हैं कि नहीं, ये ओक्यू कहलाता है। ठीक है। फिर दूसरा है पीक्यू, यानी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। फिर उस पर आपको एक टेस्ट लगा के देखते हैं अपनी कंपनी का कि जिस पर्पस के लिए मशीन खरीदी गई है वो काम ये कर रही है कि नहीं, वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। ठीक है। इस सबसे पहले तीनों टर्म से पहले जो था टीक्यू, जो टर्म पहले होती है लोगों आखिर में कंसिडर कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन। कोई मशीन जब खरीदी जाती है, जब से सबसे पहले उसके लिए जगह डिजाइन की जाती है, जैसे कि खास कर जो जीसी का इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए खास स्पेसिफिक जगह बनाई जाती है, उसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आइसोलेट कर दिया जाता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो जब किसी मशीन को खरीदने से पहले उसकी जो लोकेशन, उसकी जो जगह या उसकी जो ब्लॉक आप खड़े करते हैं, उस चीज को उसका डिजाइन कहलाता है, डिजाइन क्वालिफिकेशन कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर, किस जगह इस मशीन को लगाया जाएगा, वो जगह जो बेसिकली डिजाइन क्वालिफिकेशन कहलाती है। ये 4 टर्म्स है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो कैलकुलेटेड है, ठीक है, लेकिन आईक्यू, ओक्यू, डॉक्यू, पीक्यू का डॉक्यूमेंट फिल नहीं है, क्योंकि जो 4 एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, ये जब करते हैं तो फिर उसका डॉक्यूमेंट फिल होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, ऑपरेशन एक्टिविटीज नहीं हुई है, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू नहीं हुआ है, तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लायंस में आएगा कि नहीं। अगर कैलिब्रेटेड है तो इसका आंसर है कि आप कंप्लायंस में नहीं होंगे। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लायंस में नहीं होगा, अगर उसका आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू डॉक्यूमेंट फिल नहीं है लेकिन वो कैलिब्रेटेड है, कंप्लायंस पे नहीं होगा। फिर इससे तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लाजमी कहेंगे, जब कंप्लायंस पे नहीं है तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। जब अगर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, एचपीएलसी कैलिब्रेटेड है, लेकिन आईक्यू, ओक्यू डॉक्यूमेंट का फिल नहीं है, तो क्या उसमें कमर्शियल प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं? नहीं। देखिए, इसमें आपको रिलीफ है। अगर आप छोटी इंडस्ट्रीज में ये चीज हो रहा होता है, आल्दो कि आप कंप्लायंस में नहीं है, लेकिन आपकी वो प्रोडक्ट रिलीज होगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है। ठीक है। इस अगर आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू का डॉक्यूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है, आप कंप्लायंस में, नॉन कंप्लायंस में आएंगे, लेकिन आप रिलीज कर सकते हो। उसकी वजह ये क्योंकि जो आईक्यू होता है बेसिकली वो क्या होता है कि इंस्टॉल करना, मशीन को असेंबल करना, और जो आप प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हो उस इंस्टॉल मशीन पे ही कर रहे होते हैं। वेरिफिकेशन हो जाती है कि मशीन तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है। दूसरा होता है ओक्यू, इंस्ट्रूमेंट को चला के चेक करना। ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ। ऑपरेशन तो आप डेफिनेटली जो पूरा बैच रिलीज कर रहे, टेस्टिंग कर रहे हो, उस मशीन को चला के कर रहे, तो ऑपरेशन जस्टिफिकेशन हो जाती है। तीसरा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आपने जो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट करके प्रोडक्ट को रिलीज किया, रिजल्ट निकाले, एक्यूरेट रिजल्ट आए,
ये PQ के इक्विवेलेंट हो जाता है कि परफॉर्मेंस आपकी हो गई है, ठीक है। और डिजाइन क्वालिफिकेशन के कहाँ रखा है, ऑलरेडी आपकी जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे मौजूद है। इसीलिए अगर आपका कंप्लायंस पे इंस्ट्रूमेंट IQ OQ के एंड से नहीं है, ठीक है, IQ को डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कैलिब्रेटेड है पर्टिकुलरली प्रॉपरली, तो आप प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चौथा क्वेश्चन था कि कोई मशीन आपके पास ऐसी है जो उसके लिए कैलिब्रेशन और वैलिडेशन दोनों नेसेसरी है या नहीं। तो इसका आंसर है जो भी मशीन होगी आपकी, उसका आपको वैलिडेशन भी करना चाहिए और कैलिब्रेशन दोनों करने चाहिए। दोनों ड्रैप की और GMP की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है कि दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैलिडेशन भी मस्ट है, ऐसा नहीं हो कि आपके इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कैलिब्रेटेड है, वैलिडेशन नहीं है तो आप नॉन कंप्लायंस में आएंगे। पहले इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। और इससे पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि वैलिडेशन में बेसिकली आप करते हैं क्या और दोनों में डिफरेंस बता दें। ये पांचवा क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाता है, डिफरेंस कैलिब्रेशन वैलिडेशन का आपसे लाजमी पूछा जाएगा। देखिए इसका आंसर ये, वैलिडेशन बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट। मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ हमेशा। वैलिडेशन क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स, और कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन चेक करते हैं कि जो आपने मशीन लगाई है, इंस्टॉल की है, उसको आप चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो उसके अंदर रेंज है वो उस पर काम कर रही है या नहीं। कैलिब्रेशन पे आप चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी लिनियरिटी वेवलेंथ ये होती है, इसका टेम्परेचर ये, उस टेम्परेचर पे सही काम कर रहे हैं नहीं, इंस्ट्रूमेंट का फ्लो रेट ये है, उस फ्लो रेट पे सही काम कर रहे हैं नहीं, इसका टेम्परेचर कॉलम का ये मैक्सिमम है तो उस कॉलम पे टेम्परेचर गेन करता है या नहीं, ये आप कैलिब्रेशन में चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और वैलिडेशन में क्या है, इस चीज को बार बार चेक करना। ये बहुत आसान लफ्जों में क्लियर कर ले अपना कंसेप्ट कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का, कि इस चीज को बार बार चेक करना कि वो बार बार चेक करने पर रिजल्ट ठीक दे रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट है या नहीं, ये वैलिडेशन कहलाता है। और वैलिडेशन के लिए पैरामीटर्स होते हैं, तो आप एक्यूरेसी होती है, लिनियरिटी चेक करते हैं, प्रिसीजन वर्क करते हैं, रोबस्टनेस करते हैं, रोबस्टनेस का टेस्ट लगाती है। डिफरेंट टेस्ट है जो आप वैलिडेशन को कंप्लाई करते हैं, वैलिडेशन को कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट को चेक करने का क्राइटेरिया होता है। इसके 7 पैरामीटर्स होते हैं वैलिडेशन के अंदर। क्लियर हो गया? यानी वैलिडेशन और कैलिब्रेशन में डिफरेंस क्या है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट वैलिडेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी ली है, उसका गाड़ी ली थी कि चला के देखिए, स्विच किया, ऑन किया, स्टार्ट हो गई, उसका OQ हो गया। आपने उसको 1 किलोमीटर पे चलाया, आपने कहा ठीक है ओके चल रही, लेकिन ये 1 किलोमीटर पे रोज ओके चल रही है नहीं, इस चीज को चेक करना क्या है, वैलिडेशन है। आपने 1 किलोमीटर तक गाड़ी ले गए स्टार्ट करके, ये आपने कैलिब्रेशन कर ली कि यहाँ पे गाड़ी सही चल रही है, यहाँ तक जो पर किलोमीटर पर आवर जा रही है वो किलोमीटर सही दे रही है, इसकी एवरेज ये, लेकिन ये एवरेज रोज सही दे रही है नहीं, इस चीज को चेक करना वैलिडेशन कहलाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स जो आपने चेक किए, जो ठीक दे रहा है यानी उनको बार बार ठीक रिजल्ट को चेक करना, वो वैलिडेशन के जिम्मे में आता है। होपफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है QC के इंटरव्यू के। अगर आप सीनियर लेवल पे इंटरव्यू देंगे तो इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। ये होते टेक्निकल मोस्ट, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको इसका जब भी आप आंसर कर सकेंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो पे यहाँ पे एंड करते हैं, इसका पार्ट 1 था। इस हवाले से मैं और वीडियो भी ला रहा हूँ, वीडियो देखते रहिएगा। इस तरह की QC के इंटरव्यू के वाले से मोस्ट टेक्निकल जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगा। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।